बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इंसुलिन पेन का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। इसका इस्तेमाल और इसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसने जो है वो सही अमाउंट में अगर आपको इसका इस्तेमाल सही नहीं पता तो आप लोग इंसुलिन को जो है वो सही अमाउंट में सही यूनिट्स इसके डिलीवर नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंसुलिन की पेन में सबसे पहला जो पार्ट है वो इंसुलिन कैप होता है। उसके बाद आ जाती है आपके पास कार्ट्रिज होल्डर। कार्ट्रिज होल्डर किस लिए होती है? इंसुलिन का जो कार्ट्रिज होता है जो अलहदा से आपको मिलता है, पेन अलहदा से मिलता है और कार्ट्रिज होल्डर जो है वो अलहदा से मिलता है। कुछ होते हैं प्री फिल्ड पेन होते हैं, वो दूसरी तरह के होते हैं। ये जो पेन है ज़रूरी नहीं है कि आप सबका पेन जो है वो इसी तरह से हो, लेकिन इसके जो बेसिक पार्ट्स हैं, बेसिक फंक्शन है कि किस तरह से पेन को यूज़ किया जाता है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। कुछ प्री फिल्ड पेन होते हैं और उसमें जो है ये ऑलरेडी मौजूद होती है, लेकिन कुछ जो है वो सिर्फ पेन होते हैं, उनमें कार्ट्रिज इंसुलिन कार्ट्रिज नहीं होता, तो वो आपको अलग से ख़रीदना पड़ता है। ओके, सो कार्ट्रिज होल्डर आ जाता है। उसके बाद आ जाती है आपके पास इंसुलिन कार्ट्रिज, जो मेन कार्ट्रिज है जिसमें इंसुलिन मौजूद होगी। इसके आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक आ जाती है ऊपर रबर सील और दूसरा आ जाता है कार्ट्रिज प्लंजर। अब ये प्लंजर जो है वो हर एक इंसुलिन पेन का वो डिफरेंट होता है, तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि जैसा ये पेन दिखाया जा रहा है वैसा ही हर एक का पेन भी हो, लेकिन ये है कि इसके बेसिक पार्ट्स के बेसिक फंक्शन के किस तरह यूज़ करना है वो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि वो सेम ही होता है। उसके बाद आ जाती है इसकी पेन की मेन बॉडी जो आ जाती है। इसके आपके पास आ जाते हैं सबसे पहले एक स्क्रू, ठीक है, जो जब आप ये मूव करेंगे तो वो खुद ब खुद इसके साथ स्क्रू होने के लिए इसके साथ प्लंजर के साथ होता है ये। फिर इंसुलिन बॉडी आ जाती है। उसके बाद आ जाती है इंसुलिन की ये डोज विंडो। ये डोज विंडो से आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने कितना डोज लेना, कितने यूनिट्स आपको, फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर ने कहा 10 यूनिट्स लगाएं या 15 यूनिट्स लगाएं, तो आप इसको करें इसमें देखेंगे और इस डोज नॉब के जरिए इसको जैसे रोटेट करते हैं ना, जैसे ये पेन है फॉर एग्जाम्पल, इसको आप लोग इस तरह से रोटेट करेंगे, ठीक है, और ये जो है आपके पास यहाँ पर विंडो जो होगी उसमें आपको नज़र आता जाएगा। सो दिस इज़ द इंसुलिन पेन का बेसिक ये जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। उसके बाद आ जाती है जो इंसुलिन नीडल, ये भी देख लेते हैं। इंसुलिन नीडल के भी आपके पास आ जाती है। इंसुलिन नीडल जो है, ये नीडल भी जो है आपको अलग से परचेज करनी पड़ती है। अब इस नीडल के कितने पार्ट्स होते हैं? इस नीडल के सबसे पहले आउटर कैप होती है और फिर उसके बाद एक इनर कैप होती है। उसके बाद जो मेन नीडल का जो पोर्शन है वो आता है और एक पेपर टैब आ जाता है, ठीक है। ये कैप्स जो है, एक तो ये इसको बिल्कुल सिक्योर करती है और दूसरा ये एक प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करता है उस नीडल के स्ट्रक्चर को, और एडिशनल कवरिंग जो है वो तो वो देता ही है। तो अब हम चलते हैं मेन इंसुलिन के प्रोसीजर की तरफ कि किस तरह से आप लोग इंसुलिन जो है वो पेन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो है आप लोगों ने जब इंसुलिन पेन लेना है, आप लोगों ने कैप रिमूव करनी है। उसके अंदर मैंने आपको बताया कि कार्ट्रिज लगा होता है, आप लोगों ने उसको कार्ट्रिज को अनसिक्रू करना है। अनसिक्रू द कार्ट्रिज होल्डर, कार्ट्रिज होल्डर लगा होता है, आप लोगों ने कार्ट्रिज होल्डर को अनसिक्रू करना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि अब आप लोगों ने इंसर्ट करना है इंसुलिन कार्ट्रिज, जो आप लोगों ने जिसमें इंसुलिन मौजूद होगी। मैंने आपको बताया कि ये आपको अलग से परचेज करना पड़ता है। प्री मिक्सड जो होती हैं या जो प्री फिल्ड होती हैं उनमें ये ऑलरेडी मौजूद होता है, लेकिन जो नहीं होगी वो उसमें आपको ये लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। इसको आप इसमें डालेंगे, लेकिन इसको डालने से पहले आप लोगों ने ये श्योर करना है कि ये एक तो ये क्रैक ना हो, कहीं से टूटी ना हो, इंसुलिन एक्सपायर्ड ना हो। ये चीज़ें पहले ही आप लोगों ने देख लेना, क्योंकि जब आप एक दफ़ा डाल लेंगे तो फिर उसको बार बार, एक लंबा प्रोसीजर होता है, आप लोग उसको बार बार निकाल के देख नहीं सकते हैं। देख सकते हैं लेकिन एक लंबा प्रोसीजर है, फिर आपको सारा वो स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो इसलिए बेहतर है आप लोग पहले ही इंसुलिन की एक्सपायरी, उसके क्रैक्स वगैरह सारे देख लें, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। अब आप लोगों ने क्या करना है, क्योंकि ये कार्ट्रिज होल्डर के अंदर कार्ट्रिज वो आ गया, इंसुलिन कार्ट्रिज आ गया। अब ये जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये स्क्रू के साथ अटैच होगा, तो इस तरह से अब आप लोगों ने करना है। तो आप लोगों ने सिंपली जो इस कार्ट्रिज होल्डर के अंदर जो मौजूद कार्ट्रिज है उसके यहाँ पर प्लंजर लगा हुआ है और उस प्लंजर को आप लोगों ने उसको पुश करना है, ठीक है, यानी स्क्रू को आप लोगों ने पुश बैक करना है, पुश द स्क्रू बैक, ठीक है, आप लोगों ने उसको पुश बैक करना है। अब आप लोग क्या करोगे, जब वो पुश बैक हो जाएगा तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अटैच कर देना है बिल्कुल। और अटैच किस तरह से करोगे कि आप इस पेन बॉडी को जो है वो मूव करोगे, इस पेन बॉडी को जिस तरह से इस तरह से वो मूव करते जाओगे और वो कार्ट्रिज होल्डर के साथ बिल्कुल परफेक्टली अटैच हो जाएगा। पहले वो पुश करके उस तक पहुंचाना है और फिर इसको मूव करना है ताकि वो सही तरह से वो मूव कर जाए। अगर ये सही तरह से अटैच नहीं होता, कार्ट्रिज होल्डर जो है वो पेन बॉडी के साथ सही तरह से अटैच नहीं होता, तो फिर वो क्या होगा कि डोज आपको सही तरह से नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोगों ने जब ये दोनों चीज़ें अटैच कर लेनी है, तो आप लोगों ने इंसुलिन को अच्छी तरह देख लेना, उसकी टाइप, उसकी अपीयरेंस अच्छी तरह से देख लिया। उसके बाद आपके पास, मैंने आपको बताया था, यहाँ पर एक रबर सील लगी होती है। ये रबर सील को आप लोगों ने अच्छी तरह से जो है वो वाइप कर देना है, साफ़ कर लेना है। वाइप द स्मॉल
रबर सील ऑन द एंड ऑफ द कार्ट्रिज विद एन अल्कोहल स्वैब से। अल्कोहल स्वैब से आप लोगों ने इसको साफ करना है, क्योंकि यहाँ से इंसुलिन ने निकलना है, और इंसुलिन ने जब निकलना है तो इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया वगैरह नहीं होना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसी इंसुलिन जो क्लाउडी होती हैं उसके लिए आप लोगों ने करना है कि जब अटैच कर लिया तो आप लोगों ने पेन को रोल करना है जनरली 10 टाइम्स एंड इन्वर्ट करना है पेन को 10 टाइम्स। द इंसुलिन शुड लुक इवनली मिक्स। ठीक है, अब आप लोगों ने या तो इस तरह से आप रोल कर रहे हैं या फिर आप लोग इस तरह से जो है वो इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जिस तरह हिलाना नहीं होता, लेकिन इतना ज़ोर से नहीं करना कि वो कार्ट्रिज जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए। ठीक है, अब ये आपके पास हो गया कि आपकी अटैचमेंट इंसुलिन कार्ट्रिज आप लोग किस तरह से अटैच कर सकते हैं। आई होप इट इज़ नाउ क्लियर टू यू पीपल कि अगर आपको किसी को काउंसलिंग भी करनी पड़े तो आपको पता हो कि ये किस तरह से अटैच होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राइमिंग द पेन। अब प्राइमिंग जो है ना प्राइमिंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेशक वो प्राइमिंग हो आपके नेजल स्प्रे की, बेशक प्राइमिंग हो वो आपकी इंसुलिन पेन की या ड्रॉपर की, किसी भी चीज़ की जो प्राइमिंग होती है वो ये चीज़ होती है। इसका मतलब अगर सादे अल्फाज में बताया जाए तो ये होता है कि आप लोगों ने ये आपके पास फॉर एग्जांपल पेन है, जैसे इंजेक्शन है, आप अक्सर आपने देखा होगा कि वो लोग यूँ करते हैं और वो थोड़ा सा वो ड्रॉप बाहर आता है। ठीक है ना, वो इस तरह से पुश करते हैं और वो थोड़ा सा ड्रॉप बाहर आता है। इसको कहते हैं प्राइमिंग, कि जो भी एयर है, कोई इंट्रैप्ड एयर है वो बाहर निकल जाए और वो क्लियर हो जाए कि जो आपके पास जो नीडल है वो ब्लॉकेज नहीं है, नीडल में कोई ब्लॉकेज नहीं है। ये चीज़ों को चेक करने के लिए प्राइमिंग की जाती है। लेकिन प्राइमिंग करने से पहले हम लोगों ने क्या करना है कि उस नीडल को अटैच करना। ऑब्वियसली आपके पास कार्ट्रिज तक तो फॉर एग्जांपल यहाँ तक इतना आपके पास पेन तैयार है। अब ये जो आपके पास नीडल है ये भी तो अटैच करनी है, जो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन कैप में जो है वो नीडल कैप को आपने रिमूव करना। और किस तरह से आप लोग करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों ने रिमूव कर लेना है पेपर टैब। आपको पहले पता है पेपर टैब एक होता है, वो आपने रिमूव करना है। फिर आप लोगों ने इससे पहले आप लोगों ने कि आप दोनों कैप्स उतारें, आप लोगों ने कैप समेत ही जो है वो इंसुलिन की जो नीडल है उसको उसके कार्ट्रिज होल्डर है उसके साथ लगा देना, जो मतलब रबर सील वाले सेक्शन में लगा देना है। ठीक है, अभी आप लोगों ने कैप को रिमूव नहीं करना, क्योंकि अगर आप कैप को रिमूव करके नीडल को अटैच करेंगे ना तो एक तो आपको भी उसका खतरा है कि वो नीडल आपको लग जाए, और दूसरा नीडल की कंटामिनेशन का भी खतरा होता है। ठीक है, जब अच्छी तरह अटैच हो जाए फिर आप लोगों ने आउटर कैप को रिमूव करना है, लेकिन इसको भी रख लेना है, और जो भी दूसरा कैप है आपने उसको रिमूव करना है। पुल ऑफ द इनर कैप एंड थ्रो इट अवे। ठीक है, इनर कैप को आप फेंक भी देंगे तो कोई मसला नहीं है, वो आपके पास जो है वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आउटर कैप आप लोगों ने सेव करके रखना है। नेक्स्ट काम अब क्या आ जाता है, अब आप लोगों ने क्या करना है, जब प्राइमिंग के लिए ऑब्वियसली आप लोग 1-2 यूनिट के जरिए चेक करेंगे, ये तो नहीं करेंगे पूरी की पूरी इंसुलिन बाहर यहाँ 10 यूनिट टाइप कर दिए और यहाँ सारी वो प्राइमिंग में ही सारी इंसुलिन निकल गई। तो आप लोग जस्ट 2 यूनिट्स टाइप करेंगे। मतलब टाइप करने का मतलब है कि इस तरह से नॉब को मूव करेंगे, जब विंडो में यहाँ पर 2 आ जाएगा तो डैट्स ओके। आप लोगों ने इसी तरह से करना है। आप लोगों ने ये किस लिए की जाती है, ताकि जो अपर एयर है, कोई एयर इंट्रैप्ट हुई है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने करना है पुश द इंजेक्शन बटन एंड होल्ड फॉर 5 सेकंड, लुक फॉर द इंसुलिन एट द टिप ऑफ द नीडल। आप लोगों ने इंजेक्शन बटन है फॉर एग्जांपल ये, उसको आप लोगों ने पुल करना है और यहाँ से देखना है कि यहाँ 5 सेकंड के अंदर जो है वो बाहर निकलती है या नहीं इंसुलिन। ठीक है, अगर इंसुलिन निकलती है तो फिर इसका मतलब है कि आपका वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं निकलती है तो फिर आप लोग थोड़ा एक आध अटैम्प्ट और करें। अगर फिर भी इंसुलिन नहीं निकलती तो उसका मतलब है नीडल क्लॉग्ड हुई हुई है। ठीक है, अगर इंसुलिन नहीं निकल रही तो इसका मतलब है नीडल क्लॉग्ड है, क्योंकि उसी के जरिए इंसुलिन ने बाहर आना है, तो इसका मतलब होगी नीडल क्लॉग्ड है। उसके बाद फिर अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है, अगर कोई इंसुलिन ना नजर आए फिर भी, तो आप लोग दोबारा से इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। एक दफ़ा चेक कर लें कि, क्योंकि आप लोगों ने इतना टाइम इन्वेस्ट किया, आप लोगों ने मनी इन्वेस्ट किया, तो आप लोग एक दफ़ा चेक कर लें, 2-3 दफ़ा प्राइमिंग कर लें। अगर एक दफ़ा नहीं निकला तो आप दोबारा से डायल कर लें डोज। हो सकता है डायलिंग में डोज डायलिंग में कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो आप लोगों ने उसको चेक कर लेना है। ठीक है, अब आपके पास जब प्राइमिंग फॉर एग्जांपल प्राइमिंग भी सही आ गई, आपके पास इंसुलिन भी निकल गई, आपको पता है नीडल भी साफ है और आपके पास सारी अटैचमेंट सही है। नाउ द टाइम इज टू इंजेक्ट द डोज। ठीक है, अब आप लोगों ने डोज को इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के लिए डोज को सबसे पहले आप लोगों को जितने भी यूनिट्स डॉक्टर ने रिकमेंड किए होंगे कि आप लोगों ने मॉर्निंग में इतने यूनिट्स लगाने हैं या इवनिंग में इतने यूनिट्स लगाने हैं, जितने भी होंगे, फॉर एग्जांपल 15 है, वो आप लोगों ने डायल करना है जी। अब ये 15 का मार्क देख लें, यहाँ पर आ गया 14 और 16 के दरमियान 15 का मार्क आ गया है। आप लोगों ने 15 यूनिट्स को डायल करने हैं। अगर ज़्यादा यूनिट्स को डायल कर ले तो आप लोग उसको पीछे की तरफ भी मूव कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा यूनिट डायल कर ले तो आप लोग उसको पीछे तरफ मूव कर सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है कि अगर आप लोग जब आप लोग इस तरह मूव करते हो ना, फॉर एग्जांपल 1, तो ये क्लिक का साउंड आता है, तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना कि वो क्लिक के साउंड को आप नोट करते जाओ, क्योंकि वो गलती भी हो सकती है। आप लोगों ने डोज विंडो में देखना है, डोज विंडो में देखना है, ताकि आपको पता चले कि सही तरह के आपको जितना डोज कहा है डॉक्टर ने, जितना रिक्वायर्ड है आपका एक टाइम में लेना, वही आप लोग लो। अब पॉइंट ये है कि आप लोग कहाँ कहाँ पर ये इंसुलिन इंजेक्शन लगा सकते हैं।
ये जो मार्क एरियाज़ हैं इन पे आप जो है वो इंसुलिन लगा सकते हैं। सबकट इंसुलिन लगाई जाती है, यानी कि सबक्यूटेनिशियसली जो है ये इंजेक्शन दिया जाता है, और अंडर द स्किन इंजेक्शन इसको कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर भी आप लोगों ने जिस एरिया पे भी आप अप्लाई करें, बेशक वो आप लोग आर्म्स पे, लेग्स पे, या आप लोग एब्डोमेन पे अप्लाई करें, कहीं पर भी अप्लाई करते हैं आप उसको, आप लोगों ने उस एरिया को भी पहले अल्कोहल स्वैब से साफ़ करना है। फिर उस एरिया, क्योंकि जब आप अल्कोहल स्वैब से साफ़ करते हैं तो वो गीला हो जाता है, वो एरिया जो है वो वेट हो जाता है, तो आप लोगों ने पहले उसको ड्राई होने देना है साइड को, क्योंकि अगर आप ड्राई नहीं होने देंगे तो वो फैलना शुरू हो जाएगा जब आप इंजेक्ट करेंगे डोज। उसके बाद क्या आ जाता है कि आप लोगों ने डोज, जब आप लोगों ने एरिया डिसाइड कर लिया, फॉर एग्जांपल एब्डोमेन का आप लोगों ने एरिया डिसाइड किया, आप लोगों ने थंब को प्रेस किया, इस तरह से थंब को प्रेस करना है, कंटिन्यू टू होल्ड द बटन फॉर द 5 सेकेंड, यानी कि अब आप लोगों ने बटन को होल्ड कर दिया, जब तक ये बटन अंदर जाता जा रहा है आप लोगों ने प्रेस करते जाना है, और उसके बाद जब ये फुल्ली अंदर चला जाएगा तो आप लोगों ने करना है उसको 5 सेकेंड होल्ड करके रखना है उस वक्त तक, जब तक कि आपके जो नीडल वो डोजेज जो विंडो है उस पर 0 का पॉइंट आ जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 का पॉइंट आ गया तो इसका मतलब है कि अब आपकी इंसुलिन सही तरह डिलीवर हो गई है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर जो है आपके पास इंसुलिन के कार्ट्रिज में 5 यूनिट मौजूद हैं और आपने 10 यूनिट लगाने हैं, ठीक है, और आप लोग 10 टाइप कर चुके हैं, तो अब आप लोगों ने करना है वो 5 ही जाएंगे, तो अब आप लोगों ने दोबारा से वो नया कार्ट्रिज डालना है। स्टेप 1 से आप लोगों ने उसी तरह से फॉलो करते जाना है, और फिर आप लोगों ने नेक्स्ट एडिशनल 5 यूनिट्स लगाने हैं, ठीक है ना, मतलब 5 यूनिट्स इसमें लिख देना है। फिर अब नेक्स्ट टाइम आप 10 नहीं लिखेंगे, क्योंकि पहले आपको पहले वाले उसमें कार्ट्रिज के जरिए 5 यूनिट मिल चुके हैं। अब आप दोबारा से जो है वो 5 यूनिट्स लेंगे, तो ये प्रोसेस होता है अगर इंसुलिन ख़त्म हो जाए और आपको ज़्यादा यूनिट्स चाहिए हो तो, ठीक है। फिर फर्स्ट स्टेप से आप लोगों ने उसको स्टार्ट कर देना होता है। उसके बाद आ जाता है कि आप लोगों ने, अब आपके पास इंसुलिन क्योंकि डिलीवर हो चुकी है, 0 यूनिट्स आ चुके हैं, आप लोगों ने इंसुलिन सही तरह डिलीवर कर दिया है, ठीक है ना, सक्सेसफुली यू हैव डिलीवर्ड द इंसुलिन इनटू योर बॉडी। नाउ रिप्लेस द नीडल आउटर कैप। अब आप लोगों ने करना है जिस तरह की टेबल पे रखा हुआ है उसी तरह से आप लोगों ने करना है, ताकि आपको खुद भी नुकसान से बच सके। अब क्योंकि कंटेमिनेशन का तो इतना चांसेस नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा इंजेक्ट हो चुकी है और आपने इसको डिस्कार्ड ही करनी है, ठीक है। लेकिन यह है कि आपको अपने सेफ्टी के लिए आप लोग इस तरह से जो है वो उसका आउटर कैप रखें, ठीक है, और उसको इंस्ट्रक्टेड करें। दूसरी बात आ जाती है कि इंसुलिन की नीडल इसलिए भी नहीं लगाई जाती क्योंकि आप लोग फॉर एग्जांपल कह सकते हो कि मैंने ही दोबारा यूज़ करनी है, मेरा ही इंसुलिन पेन है, मैं दोबारा यूज़ कर सकता हूँ। आप लोगों ने इसलिए नहीं लगानी क्योंकि नीडल के ज़रिए हो सकता है कि उसमें हवा चली जाए, ठीक है। तो आप लोगों ने कभी भी इंसुलिन पेन को उसके नीडल समेत नहीं रखना, क्योंकि उसमें हवा जाने का खतरा है। उसकी वजह से क्या होगा कि आपको डोज डिलीवरी में प्रॉब्लम होगा और क्लॉग्ड भी कर सकती है आपकी नीडल, ठीक है। अब आप लोगों ने जब उसको पेन के साथ आप लोगों ने उसका अपर कैप उसके साथ अटैच कर दिया, अब आप लोगों ने उसको रिमूव करना है। जैसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको बताते हैं कि उसको डिस्कार्ड करें, आप लोगों ने उसको डिस्कार्ड करना है। कोशिश करें कि कोई हार्ड जो है ना उसमें डालकर आप लोग रखें, उसको फेंक दें। जो प्रॉपरली जो एक डिस्कार्ड का मेथड होता है, डिस्पोज ऑफ का जो मेथड होता है, आप लोगों ने उसके ज़रिए वो डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक हो गया। और उसके बाद एट द एंड आप लोगों ने करना है दोबारा जो इंसुलिन कैप था वो दोबारा से लगा देना। जब नीडल रिमूव कर दी तो आप लोगों ने कैप लगा देना। ये अंदर जो कार्ट्रिज है वो वहीं रहने देना है, क्योंकि कार्ट्रिज इसीलिए वहाँ रहने देना है बिकॉज कि वहाँ पर अभी आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये 3 ml का है, तो आपके पास 3-4 अब 10-12 यूनिट्स लगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पूरे का पूरा खाली हो जाएगा। ये काफ़ी देर चलता है, कार्ट्रिज जो है वो काफ़ी देर चल जाता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स आप इसके ज़रिए डिलीवर कर सकते हैं। सो आप लोगों ने इसको वहीं पर प्लेस रखना है, इसका कैप लगा देना है नीडल रिमूव करके। सो दिस इज़ द मेथड कि आप लोग किस तरह से जो है वो इंसुलिन पेन को किस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, फेसबुक पेज के थ्रू भी कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं आप लोग। अच्छा, अब जो प्री मिक्स इंसुलिन होते हैं, जो या भी प्रिपेयर जो ऑलरेडी से जिसके अंदर कार्ट्रिज मौजूद होता है, उसका क्या तरीका है, आप लोगों ने सिंपली अच्छा हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने इंसुलिन इंजेक्ट करने से पहले अपने हाथ ज़रूर अच्छी तरह वॉश कर लेने हैं सॉप ऑन वाटर के साथ। अच्छा, आप लोगों के जो इंसुलिन जो होगी जो जिसके अंदर ऑलरेडी कार्ट्रिज मौजूद है, उसका सिंपली आप लोगों ने पेन रिमूव करना है। जो क्लाउडी इंसुलिन होता है जैसे यूमोलॉग वगैरह की जो इंसुलिन होती है, ये ब्रांड नेम्स लिखें, बट आई विल नॉट से कि आप लोग यही लें। आप लोग को जो फिजिबल लगता है, जो रिकमेंडेड है, आप वही ब्रांड्स लें, वही इंसुलिन यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर आप लोगों ने जो क्लाउडी इंसुलिन होते हैं ना, जो मिक्स्ड इंसुलिन होती हैं, उसको आप लोगों ने क्या करना, वो ज़्यादातर क्लाउडी होती हैं, आप लोगों ने उसको रोल कर लेना इस तरह से, या जिस तरह से भी आप लोग करना चाहते हैं वो रोल कर देना कि मतलब वो सही इवनली दिखे, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट इसका मेथड जो है वो जिस तरह से आप लोग नीडल अटैच करते हैं वो सेम है। आपके जो कुछ प्रिकॉशंस हैं वो ये हैं कि अगर वो कोई भी उसमें क्लम्प हो, कोई भी क्लाउडी हो, पार्टिकल्स आपको इंसुलिन में नज़र आ रहे हैं, तो आप लोगों ने वो इंजेक्ट नहीं करनी, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है आपके पास,
आप लोग जब इंसुलिन लगा रहे हो, फॉर एग्जांपल ये इंजेक्शन का टाइम है और आपको याद है कि मैंने तो 13 की बजाय 14 के बजाय जो मैंने 13 जो है वो डायल किए थे यूनिट्स, तो अब आप लोगों ने लगाते हुए चेंज नहीं करना, ठीक है। लगाते हुए आप लोग नॉब यूं मूव नहीं करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। सो ये कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स थे। आप लोगों ने प्राइमिंग से कुछ लोग समझते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है, नीडल नहीं ली है कोई मसला नहीं है। प्राइमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार नई नीडल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। नीडल को आप लोगों ने एक दफ़ा यूज़ करके डिस्कार्ड कर देना है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अब आपको आई होप काउंसलिंग भी आप कर सकते हैं, खुद यूज़ करना हो तो आप लोग खुद भी इस्तेमाल इसका सही करेंगे। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।